Learning is actual goal of life. एग्जाम्पल 6 इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है सी डी के पैरेलल है एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी के पैरेलल ई एफ है, यानी ये तीनों आपस में पैरेलल है। आल्सो ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी, जो हमारा ई ए है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, यानी ई ए जो है इन तीनों लाइन पर परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये तीनों पैरेलल लाइन है। फाइनली दिया है इफ एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री, बी ई एफ ये जो है 55 डिग्री है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, यानी एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू, इन तीन की वैल्यू फाइंड करनी है। एक चीज देखो, ये और ये लाइन जो है पैरेलल है तो x इज इक्वल टू वाई होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों पर। कोई भी पैरेलल लाइन पर एक ट्रांसवर्सल काटेगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे x इज इक्वल टू वाई। इसका रीजन ये है कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स, एंगल एक्सियम ए ए, ठीक है। x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है, यानी z प्लस 55 इज इक्वल टू 90 क्योंकि ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है। तो z प्लस 55 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ से z की वैल्यू आएगी 90 माइनस 55, इसको घटाओगे तो कितना आएगा 5, यहाँ बचेगा 8, 8 माइनस 5 3। हमारी z की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 35 डिग्री, ठीक है। ये दोनों लाइन जो है पैरेलल लाइन है, तो ये अगर एंगल 55 है तो ये एंगल भी 55 होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ठीक है। अल्टरनेट है ना, ये ट्रांसवर्सल है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो फाइनली एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई इज इक्वल टू एंगल बी ई एफ, एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री, क्योंकि ये 55 होगा तो ये भी 55 हो जाएगा। इसका वजह है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये वैल्यू हो गई 55। अब आपको पता है कि ये 55 है और ये y है, ये दोनों मिलके एक स्ट्रेट एंगल बनाएंगे, यानी 55 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 अंश। इसकी वजह होगी स्ट्रेट एंगल। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, एक 180 माइनस 55, ये हो जाएगा 5, यहाँ बचेगा 7, 7 माइनस 5 2, यानी 125 डिग्री। और x इज इक्वल टू वाई है तो यहाँ पे इसलिए जो है x की वैल्यू है y के इक्वल, यानी 125 डिग्री। तो 2 का आंसर यहाँ पर है और एक z की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेटेड है। तो फाइनली ये सॉल्व हो गया और आंसर